चलिए सीधे आज की इस खौफनाक कहानी में उतरते हैं। आज हम एक ऐसी पारिवारिक त्रासदी का विश्लेषण करने वाले हैं जो रोंगटे खड़े कर देगी। ये कोई आम डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ ऐसे अलौकिक और शैतानी नियम काम कर रहे हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। कहानी की शुरुआत एक ऐसी मशहूर सिंगर से होती है जो एक अजीब सी बीमारी के कारण बिल्कुल बिस्तर पर आ गई थी। परिवार अपनी सारी जमा पूंजी उनके इलाज पर लगा चुका था, पर पिछले 1 साल से कोई सुधार नहीं हुआ था। उनकी वजह से सबकी जिंदगी रुक सी गई थी। इसलिए उनकी बड़ी बेटी रिनी ने तय किया कि सब अपना काम करेंगे और बात करने के लिए माँ के पास सिर्फ एक छोटी सी घंटी रहेगी। उनका चौथा बेटा टोनी माँ के बहुत करीब था। एक दिन जब वो रोज की तरह माँ के बाल बना रहा था तो अचानक कुछ अजीब हुआ। कंघी करते ही उनके सारे बाल झड़ने लगे। एकदम से तेज हवा चली, खिड़की खुली और माँ खौफजदा होकर बाहर देखने लगी, मानो कोई भूत देख लिया हो। अब यहाँ से बीमारी सिर्फ शारीरिक नहीं रहती, बल्कि एक गहरा मनोवैज्ञानिक खौफ बन जाती है। अगले दिन दोपहर में जब रीनी माँ को खाना देने गई तो देखा कि माँ खौफ में छत के कोने को घूर रही थीं। और जैसे ही रीनी मुड़कर जाने लगी, माँ ने उसे रोकने के लिए बर्तन गिरा दिए और पागलों की तरह घंटी बजाने लगी। रीनी को लगा कि शायद बीमारी की वजह से वो घबरा रही हैं। लेकिन जब रात के खाने पर टोनी ने भी बताया कि कल माँ खिड़की की तरफ देखकर बहुत डर रही थी, तो रीनी परेशान हो गई। उसने डैड से कहा कि हमें तुरंत ये घर छोड़ देना चाहिए, लेकिन डैड ने साफ मना कर दिया। उसी रात कुछ ऐसा होता है जो हकीकत और खौफ के बीच की लकीर मिटा देता है। आधी रात को रीनी देखती है कि डैड माँ से कुछ गुप्त बात कर रहे हैं और उसके जाते ही चुप हो जाते हैं। वापस सोने पर रीनी एक भयानक सपना देखती है। वो खिड़की पर खड़ी माँ को छूती है, पर असली माँ तो बिस्तर पर होती है। अचानक डर के मारे उसकी आंख खुल जाती है, पर हकीकत सपने से भी भयानक थी। सच में घंटी की आवाज आ रही थी। कमरे में जाकर देखा तो बिस्तर खाली था और माँ खिड़की के सामने खड़ी थी। इस बार जैसे ही वो माँ को छूती है, माँ सीधे उसके हाथों में गिर जाती हैं और तड़पते हुए उसी पल दम तोड़ देती हैं। भाग 2, दूसरा चरण, मौत के बाद भी जारी, हादसे। अंतिम संस्कार के बाद सबको लगा था कि अब शायद शांति मिलेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था। रात को रिनी के 5वें भाई ने घर के पास वाले कब्रिस्तान में एक डरावना साया देखा और चिल्लाने लगा। उधर टोनी के कमरे में खुद ब खुद घंटी हवा में तैरने लगी। अगली सुबह जब उसने रेडियो ऑन किया तो उसमें से भी घंटी की आवाज आने लगी और अचानक माँ की कंघी उसके हाथ में आ गई। डर के मारे उसने ये सारी चीजें माँ की कब्र में दफन कर दी, ये सोचकर कि शायद इसके बिना माँ को शांति नहीं मिल रही। लेकिन इससे कुछ नहीं बदला। खतरा अब घर के अंदर तक आ चुका था। जरा इस पल के बारे में सोचिए। रात को जब छोटे भाई बाथरूम जाने के लिए उठे तो उन्हें रास्ते में लगी माँ की तस्वीर से बहुत डर लग रहा था। उन्होंने सोचा कि तस्वीर पर एक बड़ी चादर डाल देते हैं। उन्होंने चादर उछाली, लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाली बात ये थी कि चादर तस्वीर पर नहीं बल्कि किसी अदृश्य चीज पर गिर गई, जैसे वहां कोई खड़ा हो और वो चीज उनकी तरफ बढ़ने लगी। चीख सुनकर जब सब भागकर आए तो देखा चादर वापस तस्वीर पर थी, पर यह साफ था कि घर में कोई अनजान साया घूम रहा है। रिनी अब समझ चुकी थी कि माँ की आत्मा आजाद नहीं हुई है। मौतों का ये सिलसिला बेकाबू हो रहा था। अचानक व्हीलचेयर पर रहने वाली दादी गायब हो जाती हैं। छोटे भाई ने देखा कि दादी ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। जो बच्चा ये देखता है वो सदमे से कई दिनों तक तेज बुखार में रहता है। दादी के कमरे से रिनी को एक तांत्रिक के नाम लिखा सीक्रेट लेटर मिलता है। जब पड़ोसी आंद्रे, जो इन सायों को देख सकता था, इस राज को सुलझाने में रिनी की मदद करने की कोशिश करता है तो एक ट्रक उसे बेरहमी से कुचल देता है। मतलब साफ था, ये साया हर उस इंसान को खत्म कर रहा है जो इस परिवार के राज को जानता है। भाग 3, शैतानी समझौते का सच। आखिर इस सबके पीछे राज क्या है? दादी के कमरे से मिले उस खौफनाक लेटर को लेकर रिनी जब उस तांत्रिक के पास पहुंचती है तो कहानी का सबसे बड़ा और भयानक सच सामने आता है। तांत्रिक बताता है कि मुझे पता था तुम्हारी माँ कभी माँ नहीं बन सकती थी, पर जब मैं सालों बाद लौटा तो उनके 4 बच्चे थे। यानी माँ का माँ बनना कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि अंधेरे से किया गया एक बहुत ही खौफनाक सौदा था। चलिए इसे समझते हैं। माँ ने असल में एक शैतान के साथ समझौता किया था। पहले कदम में शैतान ने माँ बनने का वरदान दिया, लेकिन दूसरे कदम में उसने एक रूह कपा देने वाली शर्त रखी, चौथे बच्चे की बलि।
इस खौफनाक पंत को धोखा देने के लिए तीसरे कदम में माँ ने एक के बाद एक कई बच्चे पैदा किए, ताकि शैतान खुद उलझन में पड़ जाए कि सबसे छोटा या चौथा बच्चा असल में है कौन। इस 7 नंबर पर जरा गौर कीजिएगा। माँ ने कुल 7 बच्चों को जन्म दिया। ये कोई आम बात नहीं थी, बल्कि अपने चौथे बच्चे टोनी को बचाने की एक बेतहाशा और हताश कोशिश थी। पर सबसे डरावनी बात यह है कि अब उसी टोनी का जन्मदिन बेहद करीब आ रहा है। शैतान को उसका कर्ज वापस चाहिए। भाग 4, गुलामों की रात, जब शैतान अपना कर्ज वसूलने आता है। जैसे ही टोनी का जन्मदिन आता है, घर में तबाही मच जाती है। बाथरूम का दरवाजा खुद ब खुद लॉक हो जाता है, छोटे भाई को कुएं में फेंक दिया जाता है, दादी की खाली व्हीलचेयर हवा में उड़कर हमला करने लगती है, और सबसे भयानक पल तो वो है जब भारी बारिश के बीच काले कपड़ों में कई लोग घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये हमला सिर्फ अंदर के भूतों का नहीं था, बल्कि बाहर खड़े असली इंसानों का भी था। इन काले कपड़े वाले लोगों को समझना बहुत जरूरी है। इन्हें शैतान के गुलाम कहा जाता है। ये कोई हवाई भूत प्रेत नहीं है। ये एक गुप्त, खतरनाक और जीता जागता इंसानी समूह है जो इन शैतानी समझौतों को पूरा करवाता है। इनकी सबसे बड़ी पहचान वो रहस्यमयी लाल बीज हैं जो ये अपने शिकार के घर के बाहर निशानी के तौर पर छोड़ जाते हैं। डैड ने दरवाजे और खिड़कियां बंद करके परिवार को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन इंसानी ताकत इन शैतानी शक्तियों के आगे बिल्कुल बेबस थी। वो अदृश्य साया सबसे छोटे बेटी को अपनी तरफ खींच लेता है और रात के घनघोर अंधेरे में वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है। इस पल ने साबित कर दिया कि दुनिया का कोई भी ताला या दरवाज़ा इस अलौकिक कर्ज को चुकाने से नहीं रोक सकता। किसी तरह तांत्रिक और दादी की आत्मा की मदद से बचा हुआ परिवार उस खौफनाक रात में अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हो जाता है। उस डरावने लाल बीज वाले पुराने घर को छोड़कर अब परिवार शहर के एक नए, सुरक्षित से लगने वाले अपार्टमेंट में आ गया है। वहाँ एक नई पड़ोसन भी है जो बहुत प्यार से उनके लिए खाना लेकर आती है। ऊपर से देखने में लगता है कि सब ठीक हो गया है, शांति मिल गई है, पर ये शांति एक बहुत बड़ा धोखा है। ये श्राप कितना जानलेवा और कभी ना खत्म होने वाला है, इसका रोंगटे खड़े कर देने वाला सच तब सामने आता है जब वो नई पड़ोसन खाना देकर जाती है। उस खाने के डिब्बे के पास बिल्कुल वैसे ही लाल बीज मिलते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि वो शैतानी पंथ उस पुराने घर तक सीमित था ही नहीं, वो हर जगह मौजूद हैं, हमारे आसपास। और यहीं हम एक बहुत ही गहरे और डरावने सवाल के साथ इस कहानी को खत्म करते हैं। अगर कोई शैतानी समझौता खून से किया गया हो, तो क्या महज शहर या घर बदल लेने से वो कर्ज सच में खत्म हो सकता है? ऐसी दुनिया में जहां शैतान के गुलाम बिल्कुल एक आम और मददगार पड़ोसी की तरह दिखते हों, वहां सुरक्षित बचने की उम्मीद करना शायद सबसे बड़ा भ्रम है। जरा सोचिए, क्या हम कभी सच में बच सकते हैं?